दूसरी तवारीख और उसका 25वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। अमसिया 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहू अदान था जो यरूशलेम की थी, और उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में ठीक है, पर कामिल दिल से नहीं। और जब वो सल्तनत पर जम गया तो उसने अपने उन मुलाजिमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को मार डाला था कत्ल किया, पर उनकी औलाद को जान से नहीं मारा, बल्कि उसी के मुताबिक किया जो मूसा की किताब तौरेत में लिखा है, जैसा खुदावंद ने फरमाया कि बेटों के बदले बाप दादा ना मारे जाएं और ना बाप दादा के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर आदमी अपने ही गुनाह के लिए मारा जाए। इसके सिवा अमसिया ने यहूदा को इकट्ठा किया और उनको उनके आबाई खानदानों के मुआफिक तमाम मुल्क यहूदा और बिन्यामीन में हजार हजार के सरदारों और 100 के सरदारों के नीचे ठहराया, और उनमें से जिनकी उम्र 20 बरस या उससे ऊपर थी उनको शुमार किया, और उनको 3 लाख चुने हुए मर्द पाया जो जंग में जाने के काबिल और बर्छी और ढाल से काम ले सकते थे। और उसने 100 किंतार चांदी देकर इसराइल में से 1 लाख जबरदस्त सूरमा नौकर रखे। लेकिन एक मर्द खुदा ने उसके पास आकर कहा, ऐ बादशाह, इसराइल की फौज तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि खुदावंद इसराइल यानी सब बनी इफ्राइम के साथ नहीं है। पर अगर तू जाना ही चाहता है तो जा और लड़ाई के लिए मजबूत हो, खुदा तुझे दुश्मनों के आगे गिराएगा, क्योंकि खुदा में संभालने और गिराने की ताकत है। अमसिया ने उस मर्द खुदा से कहा, लेकिन 100 किंतारों के लिए जो मैंने इसराइल के लश्कर को दिए, हम क्या करें? उस मर्द खुदा ने जवाब दिया, खुदावंद तुझे इससे बहुत ज्यादा दे सकता है। तब अमसिया ने उस लश्कर को जो इफ्राइम में से उसके पास आया था जुदा किया, ताकि वो फिर अपने घर जाएं। इस सबब से उनका गुस्सा यहूदा पर बहुत भड़का और वो निहायत गुस्से में घर को लौटे। और अमसिया ने हौसला बांधा और अपने लोगों को लेकर वादी शौर को गया और बनी शईर में से 10,000 को मार दिया, और 10,000 को बनी यहूदा जीता पकड़कर ले गए और उनको एक चट्टान की चोटी पर पहुंचाया, और उस चट्टान की चोटी पर से उनको नीचे गिरा दिया, ऐसा कि सब के सब टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस लश्कर के लोग जिनको अमसिया ने लौटा दिया था कि उसके साथ जंग में न जाएं, सामरिया से बैत हुरून तक यहूदा के शहरों पर टूट पड़े, और उनमें से 3,000 जवानों को मार डाला और बहुत से लूट ले गए। जब अमसिया अदूमियों के किताल से लौटा तो बनी शईर के देवताओं को लेता आया और उनको नस्ब किया, ताकि वो उसके माबूद हों, और उनके आगे सिजदा किया और उनके आगे बखूर जलाया। इसलिए खुदावंद का गजब अमसिया पर भड़का, और उसने एक नबी को उसके पास भेजा, जिसने उससे कहा, तू उन लोगों के देवताओं का तालिब क्यों हुआ जिन्होंने अपने ही लोगों को तेरे हाथ से ना छुड़ाया? वो उससे बातें कर ही रहा था कि उसने उससे कहा, क्या हमने तुझे बादशाह का मुशिर बनाया है? चुप रह, तू क्यों मार खाए? तब वो नबी ये कहकर चुप हो गया कि मैं जानता हूं कि खुदा का इरादा ये है कि तुझे हलाक करे, इसलिए कि तूने ये किया है और मेरी मशवरत नहीं मानी। तब यहूदा के बादशाह अमसिया ने मशवरा करके इसराइल के बादशाह युआस बिन यहूआखिज बिन याहू के पास कहला भेजा कि जरा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। सो इसराइल के बादशाह युआस ने यहूदा के बादशाह अमसिया को कहला भेजा कि लुबनान के ऊंट कटारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में एक जंगली दरिंदा जो लुबनान में रहता था गुजरा, और उसने ऊंट कटारे को रौंद डाला। तू कहता है, देख मैंने अदूमियों को मारा। सो तेरे दिल में घुमंड समाया है कि फख्र करे, घर ही में बैठा रह। तू क्यों अपने नुकसान के लिए दस्त अंदाजी करता है कि तू भी गिरे और तेरे साथ यहूदा भी? लेकिन अमसिया ने ना माना, क्योंकि ये खुदा की तरफ से था कि वो उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दे, इसलिए कि वो अदूमियों के माबूदों के तालिब हुए थे। सो इसराइल का बादशाह युआस चढ़ आया, और वो और शाह यहूदा अमसिया यहूदा के बैत शम्स में एक दूसरे के मुकाबिल हुए, और यहूदा ने इसराइल के मुकाबले में शिकस्त खाई, और उनमें से हर एक अपने डेरे को भागा। और शाह इसराइल युआस ने शाह यहूदा अमसिया बिन युआस बिन यहूआखिज को बैत शम्स में पकड़ लिया और उसे यरूशलेम में लाया, और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने के फाटक तक 400 हाथ ढा दी, और सारे सोने और चांदी और सब बर्तनों को जो ओबेद अदूम के पास खुदा के घर में मिले
اور شاہی محل کے خزانوں اور کفیلوں کو بھی لے کر سامریا کو لوٹا۔ اور شاہ یہودا امسیہ بن یواس شاہ اسرائیل یواس بن یہوآخز کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند نہیں ہیں؟ اور جب سے امسیہ خداوند کی پیروی سے پھرا تب ہی سے یروشلیم کے لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگ گیا، پر انہوں نے لکیس میں اس کے پیچھے لوگ بھیج کر اسے وہاں قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور یہودا کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا۔